माना जाए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। मतलब उसके पास दोनों विशेषताएं हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में प्रेम भी है, प्रेम के साथ साथ निपुण विवेका, सद और असद का उसको विवेक भी है। उसमें उस शब्द अपने आप में प्रवीण है, चतुर है। जिसके पास विवेक है, जैसे भले ही वो राक्षसी कही जा रही है, परंतु परमात्मा ने विवेक तो केवल मानव को ही दिया है। अगर राक्षसों के पास विवेक होता तो इस प्रकार से वो अधर्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। तो त्रिजटा जो है, भले ही राक्षस परिवार में जन्म ली हो, परंतु उसके संस्कार जो है मानवोचित संस्कार हैं, और उसके साथ साथ भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति उसका जो प्रेम है, एक ही ऐसा सद्गुण है। अगर जीव परमात्मा के शरणापन्न हो जाता है तो जितने भी सद्गुण हैं वो सब उसके साथ अपने आप बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, जितने सद्गुण हैं। तो त्रिजटा भगवान के चरणों का आश्रय ली है, और इसलिए भगवती आदिशक्ति सीता जगदम्बा जी के इतना निकट पहुंच गई है। नहीं तो राक्षसियाँ तो बहुत थी वो, परंतु किसी का भी त्रिजटा जैसा भगवती के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है। जैसे विभीषण की पुत्री जो है वो नित्य प्रति वहाँ भगवती सीता जी के पास आती है। ये वृंदावन है, अशोक वाटिका वृंदावन है, अर्थात उसमें पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है। उसमें केवल माताएं बहनें ही जा सकती हैं, विभीषण नहीं जा सकते थे। केवल हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, और रावण आता था, और फिर जितने सब शेष राक्षसी हैं, उसके बाहर का जो परकोटा है, उस परकोटे की रक्षा के लिए फिर राक्षस जो हनुमान जी के साथ संघर्ष हुआ है अशोक वाटिका में। परंतु एक जो विशेष परिसर है वो तो वृंदावन के नाम से था, जो कोई दूसरा का प्रवेश था ही नहीं। तो ये जो त्रिजटा है, भगवती सीता जी कृष्णन शीश जटा एक वेणी, उनके बालों का मिलकर एक जटा बन गई थी, वेणी। जटा एक वेणी के रूप में, मतलब जैसे वेणी को फूलों की वेणी लगा देते हैं, इसी प्रकार से भगवती सीता जी के ऊपर शोभायमान थी। और ये जो त्रिजटा है तीनों प्रकार की, मतलब जो जीवन में ये जटा क्या है, जंजाल है। और तीन प्रकार के जंजाल जो हैं, सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेष्णा, इनके द्वारा हमारी बुद्धि जो है मलिन होती है। हमारा जितना भी अहंता और ममता का दायरा है वो मुख्य रूप में इधर ही, मतलब या तो सुतेष्णा के रूप में, या वितेष्णा के रूप में, या लोकेष्णा, मान प्रतिष्ठा, मान। और जिसने इन तीनों को मतलब मजबूती से बट के या स्वयं अपने आप बटी गए हैं, जटा के रूप में धारण कर रखा है, वो है त्रिजटा। और वही भक्ति मार्ग में वही आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के चरणों तक पहुंच सकता है, जो इन तीन प्रकार की ईष्णाओं से वो ऊपर उठा हुआ
जो इन 3 प्रकार की इष्णाओं में ग्रसित है वो तो भगवती तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो और ये जो पूर्व जन्म की बातें हैं, पूर्व जन्म से अच्छे संस्कार तो रहे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हों। रामायण सतकोटि अपारा, किसी के रामायण में वर्णन भी होगा कि त्रिजटा पूर्व जन्म में देखें आप? नहीं सर, हमें देखें पूर्व जन्म में कहाँ किस प्रकार से। परंतु हम हमेशा एक बात कहा करते हैं कि अगर फल हमारे पास है तो उससे अनुमान हो जाता है, अनुमान और निश्चय दोनों, कि इसका बीज जो है वो कौन सा रहा होगा। फल बताता है कि इसका बीज है, तो उसके कर्म जो हैं तो स्वाभाविक है कि ये जो त्रिविध ईष्णाओं से ऊपर तक पहुंचाने के लिए एकमात्र सत्संग ही उपाय है, सत्संग ही उपाय है। अन्यथा बिना सत्संग के, बिन सत्संग विवेक भी ना होगी, और बिना सत्संग के इन सुकेशना वितेशना लोकेशना से ऊपर उठ सकता है। तो वो सत्संग में रही है। फिर लंका में जन्म लिया। वैसे आप देखेंगे कि